गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द चैनल। आज चैप्टर 3 है और ये टॉपिक है आईपीओ। आईपीओ के से पहले हमने डिस्कस किया था कि कोई भी कंपनी जब आती है तो पहले इनिशियल फेज में कैसे वो अपना कैपिटल रेज करते हैं। एक छोटे से लेके अपना फैमिली का जो फैमिली से अपना हेल्प लेते हैं और रिलेटिव से लेते हैं, उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। फिर जैसे जैसे उसका कैपिटल बढ़ जाता है तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट का हेल्प लेते हैं। जो वेंचर कैपिटलिस्ट का हेल्प लेके जब आगे स्प्रेड होता है तो आगे जाते जाते वो पी के पास जाते हैं। जब प्राइवेट इक्विटी के पास जाते हैं तो इनको लार्जर अमाउंट ऑफ मनी मिलता है और इससे क्या अपना वो जो जो भी बिजनेस है वो स्प्रेड करते हैं। तो जब आईपीओ में आता है तो आईपीओ में ये है कि ये चाहते हैं कि इनको ज़्यादा कैपिटल मिले और ये पूरे इंडिया में स्प्रेड करें। अभी इसमें जो स्प्रेड करते हैं इनको मैंने आईपीओ के बारे में क्या क्या लेना है वो देखते हैं। इनको जब भी आईपीओ लॉन्च करना है वो नॉर्मली क्या होता है, आईपीओ प्राइमरी मार्केट में लॉन्च होता है। ये ट्रेडर है और कंपनी में। अभी एक क्वेश्चन है कि वाई टू गो पब्लिक। इसलिए पब्लिक आते हैं ताकि उनको फंड रेज कर सकें, वो कैपेक्स रिक्वायरमेंट रहता है। और जितने भी सपोज डेब्ट है, avoid the need to raise debt, which means there are no finance charges to pay, which further translates to better profitability। यानी इनका डेब्ट क्लियर करने के लिए, इनका कैपेक्स रिक्वायरमेंट बढ़ने के लिए और प्रमोटर का जो रिस्क है एक छोटे ग्रुप से लेके एक बड़े ग्रुप तक स्प्रेड करने के लिए। यानी एक नॉर्मली क्या होता है कि जब इनिशियल फेज में होता है कोई एक ही बंदा रहता है जो कि रिस्क लेता है। जैसे आईपीओ लॉन्च होता है तो एक रिस्क उसका स्प्रेड हो जाता है। दूसरा है अदर बेनिफिट्स ऑफ गोइंग पब्लिक। प्रोवाइड एन एग्जिट फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स। यानी सपोज कोई इन्वेस्ट किया है उसी कंपनी में बहुत सालों से और उसको एग्जिट होना है तो ऐसे इस जगह भी इन्वेस्ट ऐसे एग्जिट कर सकते हैं। कहीं के ऐसे इसको बोलते हैं ईएसओपीस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, यानी रिवर्ड एम्प्लॉयज। रिवर्ड एम्प्लॉयज यानी कुछ एम्प्लॉय जो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल गूगल में, इन्फोसिस में, ट्विटर में पहले क्या हुआ था कि जो भी एम्प्लॉयज थे उनको भी रिवॉर्ड मिला था। नेक्स्ट है इम्प्रूव विजिबिलिटी। विजिबिलिटी यानी पूरे इंडिया या वर्ल्ड में उनका जो कंपनी विजिबल होता है। ऐसा करने के लिए उनको हेल्प लेना चाहिए मर्चेंट बैंकर्स का। मर्चेंट बैंकर्स को और इसको भी बोलते हैं बुकिंग रन लीड मैनेजर्स और बीआरएम लीड मैनेजर्स। और ये जो मर्चेंट बैंकर्स है वो मेनली हेल्प करते हैं कोई भी आईपीओ को लॉन्च करने के लिए, हेल्प करने में फायदा करते हैं। इनका क्या है कि वो सोचते हैं कि कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस इन द कंपनी फाइलिंग फॉर एन आईपीओ। यानी कोई भी जो भी लीगल मैटर्स है उस कंपनी का, वो मर्चेंट बैंकर्स चेक करते हैं कि वो लीगली सही है कि नहीं, क्या वो सही से आईटीआर फाइल करते हैं कि नहीं, क्या इनका बिजनेस सही है कि नहीं। दूसरा उनका प्रोस्पेक्टस होता है, रेड रेड ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, डीआरएचपी। डीआरएचपी भी वो लिस्ट आईपीओ लिस्ट से होने से पहले ये सबको दिखाते हैं कि कंपनी का क्या प्रोस्पेक्टस है, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या करना चाहते हैं, क्या उन्होंने पिछले किया था या क्या करने वाला है। ये पूरे उनका हिस्ट्री भी एक लॉन्च होता है, बाहर दिखाते हैं ताकि लोग इंटरेस्टेड रहें और उसमें इन्वेस्ट कर सकें। दूसरा अंडरराइटिंग शेयर्स। इन अंडरराइटिंग शेयर्स मर्चेंट ब्रोकर्स एग्री टू टेक अप द अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन ऑफ आईपीओ। इंपॉर्टेंट चीज है, द अंडरराइटिंग इज टेकन अप फॉर द फ्रेश शेयर्स इशूड ड्यूरिंग द आईपीओ। The merchant bankers takes up the remaining shares if the subscription is above a defined threshold but is not subscribed fully। यानी अगर सब्सक्राइब फुल नहीं है तो ये आधा ही ये लेगा मर्चेंट बैंकर्स। द आईपीओ इज डीम्ड टू हैव फेल्ड अगर अनसब्सक्राइब्ड है। एग्जाम दूसरा ये करता है कि हेल्प द कंपनी अराइव एट द प्राइस बैंड ऑफ द आईपीओ। ये प्राइस बैंड यानी ये हेल्प करता है कि एक प्राइस बैंड में इसको खोले ताकि लोग इसको बाई कर सकें। आईपी अपॉइंटमेंट ऑफ द इंटरमीडिएट्स नेमली रजिस्ट्रार्स, बैंकर्स, एडवाइजिंग एजेंसी। ये आईपी अपॉइंटमेंट ये भी हेल्प करता है मर्चेंट बैंकर। आईपीओ के अपॉइंटमेंट करते हैं, जैसे रजिस्ट्रार्स कैसे करना है, बैंकर्स में कैसे करना है, कैसे एडवाइजिंग करना है, ये सारे हेल्प उनको मर्चेंट बैंकर से मिलता है। अभी जब आईपी लिस्ट होता है, आईपी लिस्ट होने के बाद ट्रेड करते हैं, तो ये जब लिस्ट होने के बाद ये जो जो स्टॉक्स होते हैं ये ट्रेड होते हैं। ट्रेड होने के बाद ट्रेड जो होता है ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो इस तरह से एक आईपीओ प्राइमरी मार्केट से लेके सेकेंडरी मार्केट में ही लॉन्च होता है। आई होप आपको आईपीओ के बारे में समझ में आया और नेक्स्ट चैप्टर में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। टिल देन हैव ए गुड डे, टेक केयर।